वफाकी काबीना का इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना इजलास में एजेंडा जुज़वी तौर पर मंजूर। शहबाज शरीफ ने कहा, धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं, हम पर कोई सियासी दबाव नहीं। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ। पावर सेक्टर और FBR सही न हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है, बास टैक्स तो बिल्कुल जायज है। 200 यूनिट तक के सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इंडस्ट्रीज के लिए ₹8.5 फी यूनिट बिजली की कीमत कम की। इत्तेहादी हुकूमत अवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रही है। हुकूमत के अपने IPPs हैं, उनका कोई इशू नहीं। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। नारे लगाए गए 300 छोटे डैम्स बनाए जा रहे हैं, क्या एक भी डैम बना? बातें करना बहुत आसान, अमल करना मुश्किल काम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ अहमद खान की तरफ से दायर रेफरेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक दस्तावेजी सबूत लब किए गए। मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के हवाले से जानिबदारी का रवैया अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। सिकंदर, सुल्तान राजा और दीगर मेंबरान को काम करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। फलस्तीनी अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, हमें करारदादों से आगे बढ़कर काम करना होगा। खालिद मकबूल सदीकी का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, फलस्तीन का वजूद हार दिया तो अपना वजूद भी कायम रखना मुश्किल होगा। OIC इस्माइल हनिया की शहादत पर अपना रद्द-ए-अमल सामने लाए। एजाजुल हक ने कहा, ईरान में हमला करके इसराइल ने पैगाम दिया कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। कुछ मुस्लिम ममालिक आज इसराइल का साथ दे रहे हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, इस्माइल हनिया एक शख्स नहीं बल्कि तहरीक थी जिन्हें शहीद किया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात में पेशरफ्त। हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमा और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। लियाकत बाग रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा की अदायगी और तदफीन के बाद हाफिज नईम आज रात ही रावलपिंडी वापस धरनागाह पहुंचेंगे। जमात इस्लामी का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में संजीदगी न दिखाने पर धरने को यौम आज़ादी तक ले जाने का प्लान। हाफिज नईम और रहमान का PTI के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार। कहा, अपोजिशन के साथ कुछ मुशतरकात पर यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलायंस में शामिल पार्टीज बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। हुकूमत को वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम मुतालिबात मनवाने के लिए यहां आए हैं। बात तय है, बिजली के बिलों में कोई गुंजाइश नहीं मिलनी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बयान। कहा, तमाम टैक्स तनख्वाहदार पर लगाकर हुक्मरान टैक्स से हुकूमत को चला रहे हैं। मौजूदा हुकूमत नाहिल साबित हुई, सनतें बंद हो चुकी हैं। अपोजिशन जमातें अलग अलग एहतजाज कर रही हैं। अलायंस न बनने की वजह से अपोजिशन तितर बितर। जब तक अपोजिशन जमातें इत्तेहाद नहीं करेंगी तब तक यही चलेगा। एक्स पूरी दुनिया के ममालिक में शिकायत पर जवाबदा है, क्या पाकिस्तान में नहीं? आप किस कानून के तहत एक्स को काम करने की इजाजत देती हैं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का असमा बुखारी की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार। FIA अफसर ने कहा, यह बात मेरे इल्म में नहीं। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, हैरत है आपको पता ही नहीं, दुनिया भर में सर्विस फराहम करने वालों के लिए जवाबित हैं, क्या यहाँ नहीं है? FIA अफसर ने कहा, दस्तावेजात तो हैं लेकिन साइन नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन तलब कर लिए। अदालत ने PTI अथॉरिटी को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अकाउंट्स रेगुलेट होते हैं। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, कवायद व ज़वाबित की बात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सोशल मीडिया अकाउंट्स रूल्स के बगैर चल रहे हैं। लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में किसी भी तरह की पोस्ट कर दें, कोई पूछने वाला नहीं। कोई मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। अब सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल रूल्स के तहत किया जाएगा। बिजली बिलों में कमी के लिए वफाकी हुकूमत मंसूबाबंदी कर रही है। रऊफ हसन एक दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। ATC इस्लामाबाद का PM से तिबी मुआयना करवाने का हुक्म। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि तफ्तीश के दौरान शरीक मुल्जिमान के मुकदमे में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ।
पुलिस ने शरीक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देखने के लिए तफ्तीशी अफसर को रऊफ हसन के बैंक अकाउंट्स दरकार है। रऊफ हसन का 1 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। कल दोबारा अदालत पेश किया जाए। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजिम अहमद वकास चंदुआ को फौरी रिहा करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50,000 मचलकों के अवैध अहमद वकास की जमानत मंजूर की। शिबली फराज के बैरून मुल्क जाने के राह हमवार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नाम ECL से निकालने का हुक्म। नाम लिस्ट में डालने की वजह क्या है? जस्टिस तारिक का इस्तफसार। सरकारी वकील ने कहा शिबली फराज पर 4 FIRs हैं, सब में जमानत पर हैं। अदालत जो हुक्म करेगी हम अमल करेंगे। जस्टिस तारिक ने रिमार्क्स दिए। वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट्स अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अदालत का DG पासपोर्ट और DG FIA को 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहबाज गिल के भाई को बाजियाब करवाकर अदालत पेश करने का हुक्म। आज का अदालती ऑर्डर वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने रखने की हिदायत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत पाकिस्तान खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। इदारे जब कह देते हैं हमें नहीं पता तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। अब अगर हम सख्त ऑर्डर करेंगे तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। सरकारी वकील को मुखातिब करते हुए कहा, अब्दुर्रहमान मेरे पास चैम्बर में आता तो मैं अपनी डिग्री उसे दिखाता, आपको भी दिखा दूंगा। डिग्री असली है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस अदालत के जज्बात को किसको बताएंगे? हुकूमती वकील ने कहा, मैं चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को खुद बताऊंगा। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, वो क्या कर लेंगे, हमने तो उनके ही खिलाफ ऑर्डर करने हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम केस बोगस और भोंडे हैं। एक केस इसी बुनियाद पर हो जाता है कि 3 पुलिस एहलकारों ने भेस बदलकर साजिश की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद अलील हैं। आलिया हमजा को झूठे केसेस में शामिल किया जा रहा है। वजीर आला सुन ले कि उनका ये फ्रॉड सारी दुनिया देख रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। बानी ने कहा है कि इस्माइल हानिया की शहादत इसराइल की बर्बरियत है। 9 मई मुकदमात में उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तोसी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद ऑफिस दोबारा मिल भी गया तो जाना पसंद नहीं करूंगा। शाम में वहां वजीर आला की जो मसरूफियत है, कोई शरीफ बंदा उनका पड़ोसी नहीं बनना चाहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, पता नहीं बानी PTI किसके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। पहले कहते थे किसी सियासी जमात से बातचीत नहीं करूंगा, अब कभी मौलाना, कभी महमूद अचकजई तो कभी मेंगल के दर पर हाजिर हैं। रिटायर्ड उनके गले पड़ जाते हैं और हाजिर सर्विस के ये पांव पड़ते हैं। हम तो सियासत में मुज़ाकरात के हामी हैं, ये कहते थे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मालूम नहीं बानी PTI के साथ अब सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी भी या नहीं। जिन कंधों और बैसाखियों पर बानी PTI आए थे अब वो नहीं रहे। फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के गद्दार का किरदार अदा कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बुगज और हसद ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नफसानी मरीज बना दिया। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द अमल। कहा, सारे मसाइल अली अमीन गंडापुर हल कर रही हैं तो फिर गवर्नर किस मर्ज की दवा है? गवर्नर बनने से अब तक फैसल करीम कुंडी अपनी कारकर्दगी दिखाएं। दहशतगर्दी, बिजली बहरान, बन्नू कुरमसा ने हाथ पर मनफी बयानबाजी के अलावा गवर्नर ने और क्या किया है? गवर्नर की सोच का म्यार अभी तक जरदारी की प्रेस सेक्रेटरी से आगे नहीं बढ़ा। वज़ीर आला सिंध का सूबे में तकसीम बिजली और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह बोले, सिंध तवानाई बहरान का मसला हल कर सकता है। थर के कोयले से सबसे सस्ती बिजली बन रही है। नूरियाबाद पावर प्लांट से बिजली के फी यूनिट पैदावारी लागत 15 रुपए। हम के इलेक्ट्रिक को कराची के लिए 100 मेगावाट बिजली 15 रुपए फी यूनिट दे रहे हैं। वो इंडस्ट्री को 48 रुपए में बेचते हैं। 70% गैस सिंध ही पैदा कर रहा है। गैस में पहली तरजीह हमें मिलनी चाहिए। कराची शहर मसाइल हैं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। दहशतगर्दियों की तरह जराइम का भी खात्मा करेंगे।
थानों में साइलिन को बिलावजह इंतजार कराना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, फौरी दादरसी की जाए। वजीर दाखिला की थाना खन्ना इस्लामाबाद के अचानक दौरे के मौका पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का फ्रंट डेस्क, मुहर्रे रूम और हवालात का दौरा। एक कमरे में तफ्तीशी अफसरान और दूसरे में दोनों शही सोए हुए थे। साइलिन तफ्तीशी अफसरान के इंतजार में बैठे थे। ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर किसी बात का जवाब न दे सका। मोहसिन नकवी का गलत जगह रेडी लगाने वाले 4 अफराद को जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके छोड़ने का हुक्म। थाने की हालत इंतजार देखकर नाराजगी का इजहार। कहा, थाने में इतनी ज्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी करने का कोई जवाब नहीं। मोटरसाइकिल्स जिन शहरियों की हैं उनके हवाले की जाएं। बलूचिस्तान के इलाके बुलान और गिरदुनवा में तेज बारिश से नदी नालों में तूफानी रात भर होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश का पानी घरों में दाखिल मस्तोई महला दरिया का मंजर पेश करने लगा। अपर चित्राल में गाड़ी मलबे तले दब गई। मकानात सैलाब की जद में आने से 2 अफराद जाँ भाग। दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चित्राल मस्तोज रोड मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो गई। टांक में मूसलाधार बारिश से पीरकच और सदगी नाले में तूफानी। मुतादिद मुज़ाफ़ाती इलाके ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ पर फैली मकई और अजनास की फसलें तबाह। जिले इंतजामिया सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। सैलाबी नालों के करीब आबादियों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करने पर गौर। चित्राल के दूर दराज इलाकों में शदीद सैलाब के बाद फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टांक में सदगी सैलाबी रैली से एक शख्स की लाश बरामद। बालाकोट में चौथे रोज भी शाहराह कागान की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी। आमदरफ्त मुअत्तल। महांडरी के मकाम पर बारिशों से शदीद तुगयानी। आरजी आमदरफ्त के लिए बनाया गया रास्ता भी बह गया। महांडरी के मकाम पर सयाह फंस गए। सयाह और शहरी दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से पैदल सफर करने पर मजबूर। कराची में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। गुलशन हदीद, बहरी हटाऊ, शाहराह फैसल, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड पर दरमियाने दर्जे की बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सहराब कोट में मुतवातर बूंदाबांदी। कारसाज, बहादराबाद, शरफाबाद, PIB कॉलोनी के अतराफ हल्की बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की 4 से 7 अगस्त तक कराची में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का हालिया बारिशों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। हादसात में जाम बहक अफराद के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत। सदर का बारिशों से मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां तेज करने की जरूरत पर जोर। कहा, हादसात से बचाव और नकासी आपके लिए इंतजामिया को बरवक्त इकदाम लेना होंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाबी रैलों के बाइस होने वाले जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश और इंतजामिया की रिकॉर्ड बेहतरीन कारकर्दगी। मरियम नवाज ने चंद घंटों में नकासियाब पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और अहलकारों को सराहा। लेकिन चंद घंटे में शहर से बारिशी पानी की निकासी, शानदार कारकर्दगी। वासा और दीगर इदारों ने अवाम की सहूलत के लिए जान फिशानी से काम किया। उम्मीद है हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से अवाम के लिए हमेशा आसानियां पैदा करेंगे। वजीर आला पंजाब का शदीद बारिशों के दौरान करंट लगने और छतें गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर भी इजहार अफसोस। विफाकी काबीना के फैसले के बरक्स इकदामात। शहरियों की जेबों पर एक और डाका। चीनी बरामद की इजाजत के बगैर शहरियों की जेबों से अरबों रुपए इजाफी निकाल लिए गए। रिटेल कीमत में इजाफे के बावजूद शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मजीद चीनी बरामद करने की सिफारिश। विफाकी काबीना ने कीमत बढ़ने पर चीनी की बरामद फौरी रोकने का फैसला किया था। काबीना कमेटी ने एतराफ किया है कि मुकर्ररा बेंचमार्क से चीनी की रिटेल कीमत 2.5 रुपए फी किलो तक बढ़ चुकी है। महकमा एक्साइज और हुकूमत सिंध का इनकलाबी इकदाम। टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया गया। अब आप घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फरोग मिलेगा। सूबे भर में टैक्स नादहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। सूबाई हुकूमत का प्रीमियर नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला। लाड़काना में 2 भाई आपस में लड़ाई के दौरान फायरिंग हो गई। 2 सगी बहनें कत्ल, मां जख्मी, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू तनाजे पर पेश आया। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लकी मरवत में नामालूम मुलजमान की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन।